ज्ञानव्यापी सर्वे मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी और सर्वे को पूरी तरीके से रोकने की मांग की। मुस्लिम पक्ष ने दलील दी है कि सर्वे से ज्ञानव्यापी परिसर को भी नुकसान होगा। इस पर हिंदू पक्ष ने कहा सर्वे के दौरान किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एएसआई के सीनियर अधिकारियों को भी तलब किया। एएसआई अधिकारी ने कोर्ट को सर्वे की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी। एएसआई ने कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल किया और 31 जुलाई तक सर्वे करने की इजाजत मांगी। हालांकि कोर्ट ने सर्वे कराने के फिलहाल आदेश तो नहीं दिए हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष की गुहार पर कल तक के लिए सर्वे पर रोक लगा दी है। मामले में कल भी हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। उधर ज्ञानव्यापी सर्वे पर समाजवादी पार्टी के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क और एसटी हसन के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने सर्वे के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा मस्जिद से पहले देश के सभी मंदिरों का सर्वे होना चाहिए। बौद्ध मठों को तोड़कर देश में मंदिर बनाए गए जिनकी जांच होनी चाहिए। अब स्वामी के इस बयान पर बीजेपी और साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया है। नहीं, देखिए उनका ये कहना था बेसिकली कि ये स्टेज नहीं है एविडेंस लीड करने की, और हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी दिए हैं कि यहाँ पे स्टेज है एविडेंस लीड करने की और कमीशन की कार्रवाई कभी भी जारी हो सकती है। ज्ञानव्यापी का सच क्या है? सच ये है कि 8 अप्रैल 1639 को औरंगजेब ने अपने फरमान से हमारे देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर के भव्य मंदिर को ध्वंस किया और हम वह तलवार के माध्यम से तोड़े गए भव्य मंदिर को हम कलम के माध्यम से, संविधान के माध्यम से रेटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर सर्वे हो तो इस बात का भी सर्वे हो कि मंदिर के पहले क्या था। मस्जिद के ही पहले नहीं, मंदिर के पहले क्या था। हम तो ये कहते हैं जितने भी हिंदू धर्म तीर्थ स्थल हैं ये सब पहले बौद्ध मठ थे, बौद्ध मंदिर थे और बौद्ध धर्मावलंबियों का सेंटर था। जिसकी आवाज को जनता ने बंद कर दिया हो और अब भाड़े पहलवान बन गए हों, कभी सपा कभी बसपा कभी हैं, तो जो उनको ज्ञान होगा वो तो नहीं बोल सकते हैं। मुस्लिम पक्ष भाग रहा है इस सर्वे से। क्यों भाग रहा है? क्योंकि हमारा ज्ञानव्यापी मंदिर है। उन लोग कह रहे हैं कि ये मस्जिद है, हम कह रहे हैं मंदिर है। हमारे मंदिर की दीवार पे मस्जिद खड़ा किए हैं। अभी भी जाके देखिए सर्वे का क्या, वो तो नंगी आंखों से दिख रहा है दीवार हमारी हिंदू मंदिर की है। मैं फैसले से कुछ सहमत नहीं थी, लेकिन अब जो कुछ भी किया जा रहा है हम इसमें बहरहाल ये कानूनी कार्रवाई है, जो कुछ भी है कोर्ट की कार्रवाई है। वो जो कर रहे हैं अब उसको हो जाने क्या करेंगे, उसके बाद में हम जवाबदारी करेंगे। तो कुल मिलाकर के हाईकोर्ट को फैसला लेना है। कल दोपहर फिर से मामले की सुनवाई शुरू होगी और हाईकोर्ट ये तय करेगा कि ज्ञानव्यापी का सर्वे का जो आदेश जिला अदालत ने दिया था उस आदेश पर हाईकोर्ट का रुख क्या रहता है, ये स्पष्ट होगा कल दोपहर 3-3:30 बजे के बाद। लेकिन उससे पहले ही बयानबाजी का दौर भी चल रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एचएस रावत हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सलमान गौरी हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु मौजूद हैं, मनीष शुक्ला हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, विवेक मिश्रा हमारे साथ वकील हिंदू पक्ष के मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मनीष शुक्ला साहब, ठीक है, जो हाईकोर्ट का तय करेगा उसका पालन तो सभी को करना पड़ेगा, लेकिन इन सब के बीच ये अजीबोगरीब बयान अब एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य का आ गया है। इसे राजनीतिक तौर पर कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए कुंदन जी, समाजवादी पार्टी के बयान से कम मैं तो आश्चर्यचकित नहीं हूं। जो भी जिसने भी समाजवादी पार्टी को समझा है, उसके डीएनए को जानता है, तो इसके अलावा कोई अपेक्षा भी उससे नहीं है। ये पार्टी तो सदैव से हिंदू धर्म के धर्मस्थलों, भारत के संस्कृति सभ्यता और भारत केंद्रित शिक्षा व्यवस्था की विरोधी रही है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान नहीं है, बल्कि अखिलेश यादव का बयान है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य के माध्यम से जनता के बीच में आ रहा है। लेकिन जब कोई भी इस तरह का विषय सामने आता है, एसटी हसन, शफीकुर रहमान बर्क और स्वामी प्रसाद मौर्य आगे कर दिए जाते हैं, जो इस तरह के बयान देते हैं जो बहुसंख्यक धर्म के आस्था पर चोट पहुंचाए
और इसके नाते से वो तुष्टीकरण का अपना खेल खेलते हैं अखिलेश यादव, लेकिन जनता समझती है इन विषयों को। ठीक है एच.एस. रावत साहब, ये जो बयानबाजी उस पर हम बातचीत कर लेते हैं पहले, फिर हम ज्ञानवापी का जिक्र करेंगे। ये कौन सी मानसिकता है स्वामी प्रसाद मौर्य की? देखिए, इनकी जो सोच है कुंदन जी, इसमें ये लगता है कि इनका जो जनाधार है वो समाप्त हो रहा है। जो मुसलमान वोट बैंक था इनका, वो अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ खिसक रहा है। उनको देश की हकीकत पता चल रही है, और साथ में जो SC/ST वोट है, दलित वोट है, वो भी खिसक रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ जुड़ चुका है। अब इनको ये लग रहा है कि किसी प्रकार से जो मायावती का जनाधार समाप्त हुआ है, उस वोट बैंक को किसी प्रकार से समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ा जाए, और उसमें मोहरा बना रखा है स्वामी प्रसाद मौर्य को। जबकि ये तो एक फूके हुए कारतूस हैं, चले हुए कारतूस हैं, इनका अपना कोई जमीर तो है नहीं। और जिस नेता का जमीर ना हो, जिसकी बात में कोई पाबंदी ना हो, अपनी बात का धनी ना हो, तो उसकी वोट बैंक भी खत्म हो जाती है, उसको कोई तवज्जो नहीं देता है। क्योंकि इनका अपनी सोच जो है ढुलमुल है, थाली के बैंगन की तरह है, कभी इधर लुढ़क जाते हैं, कभी उधर लुढ़क जाते हैं। तो इनकी बातों का असर दलितों पे कोई होने वाला नहीं है, और ना ही कोई बौद्धों पे, वोट बैंकों पे असर होने वाला है। सब समझते हैं इस बात को कि इस्लाम आया, और इस्लाम ने बौद्धों को भी नहीं छोड़ा। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को बताना चाहता हूं कि अफगानिस्तान में अभी अभी बम विस्फोट से कुछ ही दिन पहले बौद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा को उड़ा दिया गया था विस्फोटक के माध्यम से। उस पर नहीं बोल सकते, ये इनकी हिम्मत नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य की। इनकी जवान में दही जम जाएगी मुंह के अंदर ये बोल दे, अगर ये बता दे कि बौद्धों के साथ कितना अत्याचार कर रखा है। वहां पर पाकिस्तान में बौद्ध मठ तोड़ दिए, सारे के सारे अफगानिस्तान में तोड़ दिए, और आगे। तो आपको क्या लगता है कि आखिर इस पर बयानबाजी क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि अगर करेंगे तो मुसलमान नाराज होंगे, और मुसलमान और बौद्धों में फ्रैक्शन आएगी, दोनों में मतभेद पैदा हो जाएगा कि बौद्धों के साथ भी अत्याचार मुसलमानों ने किया है। तो इनको जो मुसलमान वोट बैंक है, जो ये लेना चाहते हैं, उसके लिए ऐसा ये स्टेटमेंट देते हैं। जबकि मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कुंदन जी, बौद्धों को भी उतनी ही नफरत है इन लोगों से, आताताइयों से, जिन्होंने बौद्ध मठों को अभी अभी तोड़ रहे हैं। ठीक है, सलमान गौरी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए, सलमान गौरी हमारे साथ जुड़ेंगे। विवेक मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं, वकील हैं आप हिंदू पक्ष के। विवेक जी, कल कौन कौन सी दलीलें रखी जा सकती हैं? आप लोगों ने जो दलीलें कोर्ट में रखी गई हैं हिंदू पक्ष की तरफ से हाई कोर्ट में, कौन कौन सी दलीलें थी, और आज आखिर क्यों इस मामले को कल दोपहर तक के लिए टाल दिया गया? जो एफिडेविट दाखिल किया गया एसआई की तरफ से, वही एक वजह प्रोसीडिंग का हिस्सा है कि भाई कुछ नई चीज आती है तो उसमें जो पक्ष है वो वक्त मांग लेता, सिर्फ ये है, या फिर इसके इतर भी कुछ टेक्निकल इशू है? नहीं, देखिए कुंदन जी, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को बहुत मेरा प्रणाम और धन्यवाद जी। एक दो चीजें सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जब हिंदू पक्ष की वाराणसी जिला अदालत में उनके पक्ष में फैसला सुनाया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा सबसे पहले रोक लगाई जाती है। वो दोनों पक्षों को सुनना चाहते हैं, समान न्याय का अधिकार है। उन्होंने सुना और उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि वहां पे कोई खुदाई तो नहीं चल रही है। यदि वहां कोई खुदाई चल रही है तो हम रोक लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने सर्वे को 2 दिन के लिए टाल दिया जी। और उन्होंने मुस्लिम पक्ष को यह भी हिदायत दी कि आपको पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था। उसी क्रम में वो हाई कोर्ट गए, और हाई कोर्ट में आज जब उनकी दलीलों को कोर्ट ने सुना है, तो अभी उन्होंने एएसआई का पक्ष जाना है, और भी कुछ चीजों से कोर्ट अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता है। जब कोर्ट सारी चीजों को जान लेगा, समझ लेगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, तो कोर्ट की आज ये टिप्पणी रही है कि सर्वे को प्रारंभ कराया जा सकता है। अब हमें हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं स्वामी प्रसाद मौर्य और इसके पहले शफीकुर रहमान और अन्य सपा नेताओं ने जो बयान किया है, उस पर 1 मिनट का आपका समय चाहूंगा। जल्दी से बताइए। प्रसाद मौर्य जी, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो है, ये इन्होंने, ऐसा नहीं है कि पहली बार इन्होंने कुछ कहा है हिंदू धर्म के बारे में। ये पहले भी कहते आए हैं। 3 मई को इन्होंने रामचरितमानस के मसले में विवादित बयान दिया। 18 मई को ये नारा देते हैं, रामराज हटाओ देश बचाओ।
ये 13 फरवरी को सोनभद्र में विवादित बयान देते हैं, संतों की आतंकियों से तुलना करते हैं।